हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो कि अभी एसी लाइन में बहुत नए हैं, जिनको अभी एसी की लाइन में बहुत कुछ सीखना है। एसी में ही नहीं, अगर वो कूलर का भी काम करते हैं, पंखे का भी काम करते हैं, उनके लिए भी ये आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, अगर उसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन सवालों के जवाब दूं जिनका आपको उत्तर नहीं मिल पाया है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे हैं हमारे पास, ये एक विंडो एसी की मोटर है। इसमें देखिए 2 तरह की मोटर आती हैं। एक आते हैं जिसमें 5 तार होते हैं और एक होती है जिसमें 6 तार होती है। तो अभी हमारे पास जो है, हमारे पास ये 5 तार की मोटर है। ये जो आप ग्रीन वायर देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ के लिए है, तो इस वायर को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बाहर लगा हुआ है, ये हमारी ग्रीन वायर है, इसलिए हम इस वायर को काउंट नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी वायर बची? 1 2 3 4 और ये 5। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, एक होगा कोई स्टार्टिंग, कोई एक होगा रनिंग, और उसके बाद जो 3 वायर बचे होंगे वो हमारे होंगे हाई, मीडियम और लो। लेकिन अब इन 5 तारों में कौन सा वायर कौन किसके लिए है वो हम नहीं जानते। और अगर हमने गलती से कनेक्शन कहीं इधर उधर कर दिया, यानी जो हाई मीडियम लो है उसमें अगर हमने दोनों पर, एक हाई और एक मीडियम, दोनों पर अगर हमने 220 वोल्ट सप्लाई दे दी तो ये मोटर तुरंत जल जाएगी। तो इस मोटर में कनेक्शन देते वक्त हमें बहुत ही ध्यान से कनेक्शन करना है और बहुत ही ध्यान से जो है इन सब चीज़ों को सीखना है कि जिससे कि हमारी ये मोटर न जले और हाई, मीडियम, लो भी हम आसानी से निकाल सकें। तो सबसे पहले इन 5 तारों में, ये तार हम हटा दें नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। इन 5 तारों में हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा कोई रनिंग और कोई स्टार्टिंग, यानी हमें रनिंग और स्टार्टिंग पहले निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे? मीटर लेंगे और मीटर को हम रखेंगे रेजिस्टेंस की रेंज पर। यहाँ पे आप मीटर देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस की रेंज पर हमने रख लिया है, यानी ओम्स। मीटर में जब आप करेंगे तो इस तरह का सिंबल, ये इस तरह का बना होगा। इसके आगे हो सकता है कि ये हमारा ऑटोमेटिक है तो किलो ओम, मेगा ओम सारी चीज़ें ले लेता है। दूसरा, या तो इस तरह से बना होगा, या तो एम लिखा होगा, उसके बाद ये बना होगा। अगर आपके पास अलग अलग है तो आप इस वाले सेक्शन को चूज करेंगे जिस पे के लिखा होगा और ओम लिखा होगा, यानी ये किलो ओम है। जब आप मोटर चेक करेंगे तब हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तब आप क्या करेंगे? मीटर को किलो ओम की रेंज पर सेट करेंगे। के लिखा होगा और ये उल्टा यू की तरह बना होगा, ये ओम का सिंबल है। इसको हम कहते हैं, पेन भी दिया तो वही, किलो ओम। ये हम सिर्फ अभी आपको सिर्फ मोटर के बारे में बता रहे हैं। अगर हमें विंडो एसी की मोटर हो, कूलर की मोटर हो, फैन मोटर हो, ये अगर हमें चेक करना है तो हम किस तरह से चेक करेंगे उसके बारे में, मतलब अगर मोटर हमें चेक करना है तो हम किलो ओम की रेंज पर अपने मीटर को ले जाएंगे। अगर आपका डिजिटल ऑटोमेटिक मीटर नहीं है तो, अगर ऑटोमेटिक है तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस की रेंज पर रखेंगे। तो अभी हम किलो ओम पर ही रखते हैं। किलो ओम पर हमने रख लिया। अब यहाँ पर सारी तारों में हम बारी बारी से वैल्यू चेक करेंगे। जैसे हमने अभी एक ब्लू उठा लिया, एक वायर हम मीटर का, बहुत ही ध्यान से वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, बाद में
आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ब्लू वायर में इसको लगा लिया। अब हम इन सभी वायरों में बारी बारी से वैल्यू चेक करेंगे। तो ब्लू से हम पहले ब्लैक में चेक करें। यहाँ पे देखिए 68.2 ओम्स। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ओम्स में वैल्यू दे रहा है या किलो ओम्स में, क्योंकि हमने अभी जो है हमारा जो मीटर है वो डिजिटल है, ऑटोमेटिक है, तो हो सकता है हमारा कभी किलो ओम में भी बताने लगता है, कभी ओम में। तो यहाँ पर हमारा क्या बता रहा है 68 ओम्स वैल्यू ये बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लिख लेंगे ब्लू प्लस ब्लैक, ये हमारा कितना दे रहा है 68 ओम्स। ठीक, ब्लू से हमने ब्लैक चेक कर लिया। अब दूसरा वायर रेड है, सॉरी येलो है, तो येलो पे अब हम चेक किए ब्लू से येलो। यहाँ आप लिख लीजिए, अगर आपको हैबिट हो जाएगी तो बिना लिखे भी आपको चल जाएगा, लेकिन अभी आपको जो है लिखना होगा। तो ब्लू से येलो हमारा जो दे रहा था वो हमारा दे रहा था 138 ओम्स, ये दो हमने चेक कर लिए। तीसरा वायर हमारा रेड बचता है, ये हम रेड वायर ब्लू से ही चेक कर रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। तो ब्लू से जब हमने चेक किया रेड, तो ये हमारा दे रहा है 91 ओम्स। ब्लू प्लस रेड ये हमारा दिया 91 ओम्स। ठीक, ये तीनों वायर हमारे चेक हो गए। चौथा हमारा बचा वाइट। अब ब्लू से वाइट हमने चेक किया, तो ब्लू से वाइट हमारा दे रहा है 81 ओम्स, 81.7, तो 81 ही हम रखते हैं। ब्लू प्लस वाइट हमारा 81 ओम्स। तो हमने चारों ब्लू से हमने, और जो हमारे 4 वायर बचे हुए थे ये चारों हमने चेक कर लिया, यानी ब्लू का हमारा काम खत्म हो गया। इसी तरह हम सारे में चेक करेंगे। अब हम ब्लैक से चेक करेंगे, चूंकि ब्लैक से ब्लू तो हमने चेक कर लिया है, तो अभी हमें ब्लैक से ब्लू हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी काले से नीले को हमें चेक नहीं करना है। अब हम ब्लू से येलो को चेक करेंगे। कितनी वैल्यू दिया 72 ओम्स, ये भी लिख लीजिए कहीं, यानी ब्लैक प्लस येलो ये हमारा दे रहा है 72.4 ओम्स। ठीक, अब ब्लैक से वाइट हमारा 15 ओम, ये हम ब्लैक BL लिख दे रहे हैं, प्लस वाइट हमारा हो गया 15.5। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप बस 15 पर भी अगर रहेंगे तब भी कोई इशू नहीं है इसमें। अब हमारा रेड बचा है ब्लैक से रेड हमने चेक किया, ब्लैक प्लस रेड ये हमारा कितना वैल्यू दिया 25.7, यानी 25 भी हम लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यू हमारे ओम्स में दिए। हमने किससे चेक कर लिया, ब्लू से चेक कर लिया और ब्लैक से चेक कर लिया। अब हमारा कौन सा बचता है, हम येलो से चेक कर लेते हैं। अब एक बार येलो पे लगाएंगे, येलो से ब्लैक हमने चेक कर ही लिया है और ब्लू हमने चेक कर लिया, तो बचा क्या है येलो से हमारा रेड, तो येलो से रेड यानी वाई क्या दिया है यार, वाई प्लस रेड क्या है 96 ओम्स। ठीक, और येलो से हमारा कौन सा बचा वाइट, येलो से वाइट 86 ओम्स, येलो से वाइट हमारा हो गया 86 ओम्स। अब हमारा कौन सा बचा, अभी हमारा रेड और वाइट बचा हुआ है। ये दो वायर को अभी हमने आपस में चेक नहीं किया है, इनको भी हम चेक कर लें। 11 ओम। अब हमारा रेड प्लस वाइट हमारा हो गया 11 ओम। ये हमने अपने पांचों तारों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब टोटल वैल्यू हमारी कितनी निकली अगर हम काउंट करें 5 तार की मोटर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल हमारी 10 वैल्यू निकली हुई है।
अभी हमें जो है इसमें से अपना रनिंग और स्टार्टिंग हमें निकालना है। तो जैसा कि आप लोग अगर पता हो तब भी, और नहीं तो हम बता दे रहे हैं, रनिंग और स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। जिन दो तारों में, चाहे वो 2-3 तार की बैंडिंग हो, चाहे वो 4 तार की बैंडिंग हो, चाहे वो 5 तार की बैंडिंग हो, चाहे वो 6 तार की बैंडिंग क्यों ना हो, जिन दो तारों में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, ध्यान दीजिएगा, जिन दो तारों में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वही दोनों हमारे रनिंग और स्टार्टिंग होंगे। तो यहां पर जब हम देखते हैं अपनी सारी वैल्यूज को जो हम चेक किए हैं, जो हमने लिखा है, तो यहां पर हमें दिखता है कि ब्लू, ये ब्लू है, नीला वाला पहले हमने ब्लू चेक किया था, ब्लू प्लस येलो यानी नीला प्लस पीला, ये हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है, ये हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है। यानी ये हो गया कि ब्लू और येलो इन दोनों में से कोई एक हमारा रनिंग होगा और कोई एक हमारा स्टार्टिंग होगा। यानी हमें रनिंग और स्टार्टिंग मिल गया। रनिंग और स्टार्टिंग हमारा कौन कौन सा है, अब ब्लू प्लस येलो ये हमारी वैल्यू थी सबसे ज्यादा 138 ओम्स। अब इन दोनों में कोई एक हमारा रनिंग होगा, कोई एक हमारा स्टार्टिंग होगा, और उसके बाद जितने वायर बचे हैं, यानी उसके बाद हमारे कौन कौन से वायर बच गए, एक बच गया हमारा रेड वायर, एक हमारा बच गया व्हाइट वायर, और एक हमारा बच गया ब्लैक वायर, ये ग्रीन छोड़ दीजिएगा। ये तीनों हमारे कॉमन हो गए, ये तीनों हमारे कॉमन हैं। यानी इसमें ही कोई हमारा हाई होगा, कोई मीडियम होगा, कोई लो होगा, लेकिन अभी कौन सा है ये हमें पता नहीं है। तो यहां पर हमें क्या मिला, ब्लू और व्हाइट दोनों में से कोई एक रनिंग और कोई स्टार्टिंग, और ये तीनों हमारे कॉमन हो गए। कॉमन तो हमें कंफर्म हो गया, कॉमन हमारा कौन कौन सा है, रेड है प्लस ब्लैक है प्लस वाइट है, ये तीनों हमारे क्या हो गए, कॉमन, ये हमारे तीनों कॉमन हो गए। अब हमको निकालना है, अब जब हमें कॉमन निकल गया तो रनिंग और स्टार्टिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा कॉमन है। अब कॉमन में से हम किसी एक वायर को, ये तीनों कॉमन है, इन तीनों में से किसी एक वायर को, चाहे हम व्हाइट ले लें, चाहे रेड ले लें, चाहे ब्लैक ले लें, या तीनों को एक साथ सटा दें, तीनों को एक साथ जोड़ करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं और अलग से भी। तो ये हम करना क्या है, हमें किसी भी एक वायर पे जो हमारा कॉमन है उस पे हम मीटर का एक प्लॉट लगाएंगे, और ये जो हमारा ब्लैक था, ब्लू था और येलो था, इन दोनों की वैल्यू हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो ये हमारा कॉमन हो गया, और कॉमन से हमने ब्लू चेक किया तो क्या वैल्यू दिया हमारा 91.8। यानी कॉमन अगर हम लेते हैं ब्लैक, यानी कॉमन से अगर हम जोड़ दें, यानी ब्लैक से प्लस ब्लू जब हमने चेक किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई 91। ये ब्लैक रेड कुछ भी, ये हमारा कॉमन है, ये हमने अभी रेड में लगाया है, तीनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं, वैल्यू हो सकता है ऊपर नीचे दे, लेकिन क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया 91.8 ओम्स। अब हम, ये हमारा कॉमन है, इससे अब हम इस पे भी चेक कर लेंगे येलो पर, यानी कॉमन प्लस येलो जब हमने चेक किया तो 96.8 ओम्स आया। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी मोटर का जब CSR निकालते हैं तो कॉमन से जब हम वैल्यू निकालते हैं, जिस वायर की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारा होता है स्टार्टिंग, और कॉमन से जिस वायर की वैल्यू हमारी कम आती है वो होता है हमारा रनिंग। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कॉमन यानी रेड या ब्लैक या वाइट, तीनों में से किसी पर भी हो सकता है कि इससे हम वैल्यू चेक करें, अगर एक बार कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया ब्लैक से, तो हो सकता है कि वैल्यू हमारी कम दे, लेकिन जब हम इसको भी चेक करेंगे तो उसी हिसाब से देगा। यानी ब्लू में हमारा जो वैल्यू दे रहा था वो हमारा 68 था, और येलो पे हमारा 73। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लू में हमारा 91 और येलो में हमारा 96, यानी येलो पे हमारा ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो हम थे यहाँ पर हमने रेड में लगाया था, और जब हमने चेक किया
तो ब्लू की वैल्यू हमारी 91 मिली और येलो की वैल्यू हमारी 96 मिली, यानी येलो की वैल्यू हमारी ज़्यादा दी। कॉमन से जब हमने चेक किया तो येलो की वैल्यू हमारी ज़्यादा दी, यानी अब हमारा येलो वायर जो हो गया वो हमारा हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग, और ब्लू में कम वैल्यू है यानी ब्लू हमारा हो गया रनिंग बाइंडिंग। तो अब हमें मोटर का सी, एस और आर ये तीनों हमें मिल गया। मेन था CSR निकालना, CSR हमारा निकल गया, यानी कॉमन निकल गया, स्टार्टिंग निकल गया और रनिंग निकल गया। ये तीनों चीज़ें हमें निकल गई। कॉमन कौन कौन सा है? कॉमन हमारा है ब्लैक, वाइट और रेड, ये तीनों हमारे कॉमन है। येलो हमारा है स्टार्टिंग और ब्लू हमारा है रनिंग, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब इसमें हाई, मीडियम और लो भी होता है, अब वो कैसे निकलेगा? अभी तक तो हमने कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, सी, एस और आर निकाला। सी में हमारा है ब्लैक प्लस वाइट प्लस रेड, और स्टार्टिंग हमारा है येलो और रनिंग है हमारा ब्लू। तो ये तो तीनों हमारे निकल गए, लेकिन अभी हमको इसमें हाई और मीडियम और लो ये तीनों चीज़ें भी निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे हम रनिंग का वायर पकड़ लें, चाहे हम स्टार्टिंग का वायर पकड़ लें, कोई भी एक वायर हम पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर रनिंग का पकड़ लेते हैं, ये हमारा रनिंग है ब्लू कलर का। मीटर को हम वहीं पर रखेंगे किलो ओम की रेंज पर, और जो हमारे कॉमन वायर थे हाई, मीडियम, मतलब ये जो हमारे तीन कॉमन है, अब इनमें हम बारी बारी से वैल्यू चेक करेंगे। रनिंग से, स्टार्टिंग से भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रनिंग से ही। तो यहाँ पर अब हम चेक किए वाइट में, तो फिर से देखिए, फिर से आप नोट कीजिए। ये हैबिट करते रहेंगे तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी शुरू में अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ सके। तो यहाँ पर हम ब्लू से चेक कर रहे हैं, यानी ब्लू हम नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं रनिंग, RUN, रनिंग। रनिंग से जब हमने वाइट पे चेक किया, कॉमन के वाइट पे, तो रनिंग प्लस वाइट ये इतनी वैल्यू हमारी आई 81.1 ओम। फिर हम रनिंग से ही चेक करेंगे रेड को, रनिंग प्लस रेड, ये हमारी वैल्यू कितनी आई 91.4 ओम्स। और रनिंग से हमने ब्लैक को चेक किया, रनिंग प्लस ब्लैक, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 67.4 ओम्स। ये हमारी तीनों की वैल्यू निकल गई। अब इसमें कोई एक होगा हाई, कोई होगा मीडियम, कोई होगा लो। तो ये जो वैल्यू निकली, अब इसमें जिसमें सबसे कम वैल्यू निकलेगी, यानी ब्लैक में, रनिंग से ब्लैक की हमारी वैल्यू कितनी है? सबसे कम है, सबसे लो है, यानी ये होगा हमारा हाई। ध्यान दीजिएगा, जिसमें वैल्यू रनिंग से जिसमें भी वैल्यू हमारी सबसे कम निकलेगी वो हमारा क्या होगा? हाई। उसके बाद रनिंग से जिसमें बीच की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे कितनी भी निकल रही है, ये हमारा निकल रहा है 81, किस पे? वाइट पे, यानी ये हो गया हमारा मीडियम। और रनिंग से हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी निकल रही है? वो निकल रही है हमारी रेड की, यानी ये हो गया हमारा लो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी 5 तार की मोटर का CSR प्लस हाई, मीडियम और लो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हाई, मीडियम, लो और स्टार्टिंग और रनिंग निकाल लिया है। अब हमें इस मोटर को चलाना है, तो मोटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बोर्ड चाहिए, ये हमने ले लिया, और एक हमें चाहिए कैपेसिटर। तो आप लोगों से चलते चलते एक क्वेश्चन भी है कि ये कैपेसिटर मोटर में क्यों लगता है, इसका क्या काम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों के पास सही जवाब होगा तो ठीक, नहीं तो फिर इसके बारे में भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, मोटर हो गया और बोर्ड हो गया। अब हमें कनेक्शन कैसे देना है? अभी तक तो हमने निकाल लिया हाई, मीडियम, लो और कॉमन, और हाई, मीडियम, लो और स्टार्टिंग और रनिंग, ये हमने निकाल लिया। अब हमें इसका कनेक्शन देना है। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के 2 पॉइंट, एक हमारा लगेगा स्टार्टिंग में
और एक लगेगा हमारा रनिंग में। ये हमने लगा लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लू हमारा रनिंग है और येलो हमारा स्टार्टिंग है। एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमें कोई भी मोटर हो, हमें स्टार्टिंग पॉइंट में करंट नहीं देना है। अगर हमें मोटर उल्टी नहीं चलानी है तब की बात हम बता रहे हैं। कभी कभी मोटर उल्टा चलाना होता है, तब हम भले ही जो है स्टार्टिंग में करंट देते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग पे करंट नहीं देना है। और ये हमारे तीनों हो गए, हाई, मीडियम और लो। तो हमें करंट कहाँ कहाँ देना है, ये हम यहाँ पे किनारे करते हैं। हमें देना है करंट, एक हम देंगे रनिंग पे और एक हम चाहे हाई, मीडियम, लो के किसी भी पॉइंट पे दे देंगे। यहाँ आप देखिए मोटर हमारी आपके सामने चलने लगी, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल के इसको भी दे सकते हैं, ये देखिए तब भी मोटर चल रही है, और इसको भी दे सकते हैं। अब अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा हो जहां कि हमें तीनों, तो तीनों भी हम लगा सकते हैं एक साथ, कोई इशू नहीं है। ये हम तीनों भी करंट दे सकते हैं, मतलब एक तरफ हम हाई, मीडियम, लो तीनों दे दें और एक तरफ हम रनिंग दे दें, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये मोटर की दिशा बदलनी है। अभी आपने देखा मोटर हमारी उस तरफ घूम रही थी, अब हम इस पे देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। रनिंग पे की जगह पे अब हम स्टार्टिंग पे करंट देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, मोटर हमारी उल्टी चलने लगी। ये अगर आपको न दिख पाया हो तो फिर से हम निकाल के, अगर हम रनिंग का स्टार्टिंग और स्टार्टिंग का रनिंग करते हैं तो क्या होता है, ये आपको इस वीडियो में दिख गया होगा। यहाँ देखिए अभी हमारी मोटर इस तरफ घूम रही है, अब ये हम स्टार्टिंग की जगह पे रनिंग पे लगा दिए। मोटर देखिए अब हमारी इधर घूमने लगी, यानी एंटी क्लॉक। अब ये जब हम इसको लगा दे रहे हैं देखिएगा, तो ये हमारी क्लॉकवाइज मोटर हमारी घूमने लगी। तो यही होता है अगर हम रनिंग का स्टार्टिंग और स्टार्टिंग का रनिंग करंट देते हैं तो। ये भी हमने बता दिया, और हमें किस तरह से इसका हाई, मीडियम, लो और ये निकालना है ये भी हमने बता दिया, और कनेक्शन कैसे करना है ये भी हमने आज की टॉपिक में आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।